All right, let's shift our focus to the other big development taking place this time in West Bengal. The West Bengal Public Safety and Control of Antisocial Activities Bill 2026 has been passed in the State Legislative Assembly. The bill was adopted with 176 votes in favor and 41 against, marking a clear majority in the House. The legislation aims to strengthen public safety measures and curb antisocial activities in the state as it now moves a step closer to implementation. रनिक दत्ता ऑन द टेलीकास्ट विद मी। रनिक, ये जो बिल पास हुआ है आज वेस्ट बंगाल असेंबली में, इसके बारे में कुछ बताइए। ये मेजॉरिटी के साथ 176 वोट्स जो इस बिल के फेवर में थी, अगेंस्ट 41 रिजेक्शंस जो आई थी असेंबली में। एकदम देखिए, आज पश्चिम बंगाल विधानसभा में जो पब्लिक सेफ्टी और जो एंटी सोशल बिल जो है 2026 उसको ले आया गया है और उसको पेश करने के बाद 176 वोट ये बिल का पक्ष में गया है और 41 वोट इसका विपक्ष में गया है और आप बोल सकते हैं कि टोटल मेजोरिटी से ये बिल जो है वो आज पास हुआ है। देखिए, ये बिल के माध्यम से एकदम शुभेंदु अधिकारी की तरफ से किया गया है कि ये बिल का कारण है कि जो घटना इसके पहले पश्चिम बंगाल में हुआ था, मोथाबारी हो, धुलियान हो, शामशेरगंज हो, जिस तरीके से हुलिगनिज्म हुआ था, जिस तरीके से राइट के वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर हमला हुआ था, पब्लिक सामान के ऊपर सामान को नष्ट किया गया था, जो बेसरकारी सामान है उसके ऊपर भी नष्ट किया गया था, दुकान तोड़ा गया था, दुकान को लूटा गया था। इस तरीके का जो घटना होता है, ये घटना के साथ जो गुंडे लोग शामिल रहते हैं उनको सबक सिखाना ये बिल का मेन मकसद है। क्योंकि ये बिल का कहना है कि अगर इस तरीके का कोई घटना के साथ शामिल रहे तो उनको तो गिरफ्तार किया ही जाएगा। गिरफ्तार करने के साथ साथ उनका जो संपत्ति है वो संपत्ति भी जब्त करेगा सरकार, ऐसा ये बिल में कहा गया है। ये गुंडाइज्म को रोकना ही मेन काम है और एंटी सोशल जो कारोबार चलता है उनको रोकना ही ये काम है। और उसके साथ साथ ही प्रिवेंटिव मेजरमेंट में लोगों को एक साल तक डिटेन करना ये भी पुलिस कर सकता है। ये बिल के माध्यम से ये बिल पास होने के बाद ऐसा इसी बिल की तरफ से कहा गया है। ओके, ऑलराइट, मिस्टर बने रहिए आप दैनिक। वी आर गेटिंग मोर इंफॉर्मेशन इन विद रिगार्ड्स टू द पैसेज ऑफ दिस बिल. There was a debate that happened in the assembly. Shubhendu Adhikari, who is the Chief Minister of West Bengal, came down heavily on those involved in violence and destruction of public property. He warned of strict action against the law. He stated that those found guilty of destroying public property will be arrested and their assets will be confiscated, adding that no one will be spared if found responsible under the law. Rani, coming back to you, so काफी strong statement दी गई है चीफ मिनिस्टर द्वारा। आपने जैसे कि कहा कि इलेक्शन के दौरान डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी देखी गई थी, डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ देखी गई थी, एंटी सोशल एलिमेंट्स के अगेंस्ट ये बिल का पैसेज हो गया है। कितनी जल्दी एक्शन लिया जाएगा इन एंटी सोशल एलिमेंट्स के अगेंस्ट? एकदम देखिए, पश्चिम बंगाल में इसके पहले अगर देखा जाए तो सीए के टाइम पर जो प्रोटेस्ट हुआ था, वक्फ बिल को लेकर जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ था, जिस तरीके से शमशेरगंज, धुलियान इस जगह पर प्रोटेस्ट चल रहा था, जिस तरीके से मोथाबारी इंसिडेंट हम लोग देखे थे, इस तरीके का इंसिडेंट रोकना ये बिल का मेन मकसद है। और अगर देखा जाए तो जो इस तरीके का घटना घटाएंगे उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई करना ही प्रधान लक्ष्य है पश्चिम बंगाल सरकार का। और इसी वजह से ये बिल में कहा गया है कि जो लोग शामिल रहेंगे उनका संपत्ति जो है वो भी जब्त किया जाएगा। आज ये बिल जब पेश हो रहा था उस दौरान शमशेरगंज, धुलियान में हुआ घटना का जो पीड़ित परिवार वो भी आज विधानसभा में मौजूद थे। विधानसभा में उनके सामने ये बिल जो है ये शुभेंदु अधिकारी की तरफ से पेश किया गया है और शुभेंदु अधिकारी की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि ये जो गुंडाइज्म चलता है पश्चिम बंगाल में, जिस तरीके से गुंडा राज चलता था उसको ही खत्म करने के मकसद को लेकर ये इस तरीके का जो बिल को ले आया गया है। ओके, रेनिक मिस बने रहिए। There's more information coming in again from West Bengal. There is a draft Uniform Civil Code bill that is expected to be approved by the cabinet on 2nd of July. This is as per official sources. The proposed bill for West Bengal is said to be based on existing UCC models implemented in the states of Gujarat, Assam and Uttarakhand. Now, under the proposal, the tribal communities are expected to be kept outside the
purview of the UCC framework. There's a task force headed by the former Supreme Court Judge Ranjana Prakash Desai, who has been constituted to study existing personal laws in the state and is expected to submit its findings within 4 weeks. The bill is likely to be introduced in the West Bengal Assembly in August following the cabinet approval. Ranik, back on the telecast with me. Ranik, यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा चल रही है। शुभेंदु अधिकारी चीफ मिनिस्टर ने कुछ ही दिनों पहले इसके बारे में बात की थी। अब ये बिल इंट्रोड्यूस होगा असेंबली के अंदर। क्या इसमें आप प्रोस्पेक्ट्स लग रहे हैं इस बिल के पास होने के? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड उसका जो ड्राफ्ट है, इस बिल का जो ड्राफ्ट है, वो 2 तारीख को यानी 2 जुलाई को ये विधानसभा में पेश किया जाएगा। उसके बाद 1 महीने का टाइम दिया जा रहा है। उसके साथ साथ ही शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कहा गया है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को ले आने के साथ साथ एक कमेटी तैयार किया जा रहा है, जिस कमेटी का नेतृत्व करेंगे फॉर्मर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट। उनके साथ एक कमेटी जो है, ये 5 मेंबर का एक कमेटी तैयार किया जाएगा, जिस कमेटी के पास ये जो बिल का ड्राफ्ट कॉपी दिया जाएगा। उस ड्राफ्ट कॉपी को देखते हुए किसी का अगर कोई इंप्रूवमेंट करना हो, किसी को अगर कोई देना हो, तो वो कमेटी के पास वो अपील कर सकते हैं ये बिल को देखते हुए। उसके बाद ही 1 महीने बाद अगस्त महीने में ये बिल को जो है वो